आज की कथा में हम विंध्याचल पर्वत में निवास करने वाली विंध्यवासिनी देवी की कथा का आनंद लेंगे। एक बार देवताओं पर घोर संकट आ गया। असुर अरुणासुर ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा 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 जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हे पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। बताओ, क्या वर मांगना चाहते हो? हे ब्रह्मदेव, मुझे अमरता का वरदान प्रदान कीजिए। हे पुत्र, मृत्यु अटल है, इसलिए तुम और कोई वरदान मांगो। तो ठीक है ब्रह्मदेव, मेरी मृत्यु ना कोई 2 पैर वाला और ना कोई 4 पैर वाला कर सके, और न ही कोई अस्त्र और शस्त्र मेरा बाल बांका कर सके। तथास्तु। इस अहंकार में उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और अरुणासुर ने सूर्यदेव समेत कई देवताओं को निगल लिया और बाकी देवताओं को बुरी तरह हरा दिया। अरुणासुर का मानना था कि स्त्रियां निर्बल होती हैं, इसलिए उसने उनका अपमान करना शुरू कर दिया। अरुणासुर में इतना अहंकार आ गया था कि वह त्रिदेवों को हराने के लिए उनकी खोज में पहले वैकुंठ गया, फिर कैलाश पर्वत और उसके बाद ब्रह्मलोक, लेकिन उसे त्रिदेव वहां पर नहीं मिले। और जब ब्रह्मा विष्णु महेश ने देखा कि अरुणासुर का अंत केवल एक ऐसी शक्ति कर सकती है जो उसके वरदान की सीमाओं से बाहर हो, तो वे विंध्याचल पर्वत पहुँचे। वहाँ देवी आदि शक्ति अपनी योग निद्रा में लीन थी। देवी के उस पावन क्षेत्र में प्रवेश करने और माँ की ममता को जागृत करने के लिए एक अद्भुत लीला रची गई। चूंकि अरुणासुर ने नारी शक्ति का अपमान किया था, इसलिए उसे सबक सिखाने के लिए त्रिदेवों और समस्त देवताओं ने परम सुंदर स्त्री रूप धारण किए। विंध्याचल की कंदराओं के भीतर, जहाँ समय भी ठहर गया था, माँ विंध्यवासिनी परमानंद की अवस्था में शयन कर रही थी। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। उनके होठों पर एक मंद मुस्कान थी, जैसे वे समस्त ब्रह्मांड के कल्याण का स्वप्न देख रही हो। उनकी देह से एक स्वर्णिम आभा निकल रही थी, जिससे पूरी गुफा बिना किसी दीपक के ही सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। उनकी श्वासों की गति से पूरी सृष्टि का लय जुड़ा था। जब वे सांस लेती तो संसार में जीवन का संचार होता। वह दृश्य इतना मनमोहक था कि स्वयं काल भी उनके चरणों के पास आकर उनकी नींद में विघ्न न डालने के लिए स्थिर हो गया था। जैसे ही स्त्री रूप धारण किए हुए त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु शिव और समस्त देवता उस गुफा में पहुंचे, वे उस अपार शांति को देखकर मंत्रमुग्ध रह गए। लेकिन सृष्टि पर अरुणासुर का संकट इतना गहरा था कि उन्हें भारी मन से माँ को जगाना पड़ा। नवदुर्गा और माँ विद्याएं सभी देवताओं के साथ वहाँ उपस्थित थी। माँ शैलपुत्री से लेकर माँ सिद्धिदात्री तक और माँ काली से लेकर माँ कमला तक सभी दिव्य शक्तियाँ वहाँ उपस्थित थी। उन्होंने माँ के चारों ओर घेरा बनाया। कोई माँ के चरणों को पखार रहा था तो कोई उन पर पारिजात के फूलों की वर्षा कर रहा था। देवी विंध्यवासिनी को जगाने के लिए वहाँ एक भव्य आयोजन हुआ। स्त्री रूपधारी देवताओं के साथ नवदुर्गा, 10 माँ विद्याएं और माँ तिर्गाएं एकत्रित हुई। उन्होंने पवित्र जल, सुगंधित पुष्प और धूप से माता की आरती की। नय कमल खोल भी दो विंध्यवासिनी, नय कमल खोल भी दो विंध्यवासिनी, स्त्री रूपधारी भगवान विष्णु और महादेव ने हाथ जोड़कर अत्यंत मधुर और करुण स्वर में
माँ की स्तुति शुरू की। उनके स्वर में एक ऐसी पुकार थी जिसमें केवल देवताओं का स्वार्थ नहीं बल्कि समस्त पीड़ित मानवता का दुख समाया था। वे बार बार कह रहे थे, हे जगत जननी, अब आंखें खोलिए, आपके बिना यह संसार अंधकार में डूबा हुआ है। माँ, आप ही इस संसार की नैया को पार लगा सकती हो। गुफा के भीतर का दृश्य इतना अलौकिक था। एक ओर माँ की शांतिपूर्ण निंद्रा और दूसरी ओर समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों का उनके चरणों में झुकना। डमरू की धीमी गूंज और वेदों की मधुर ऋचाओं ने विंध्याचल के कण कण को स्पंदित कर दिया। जब भक्ति और करुणा का स्वर पराकाष्ठा पर पहुंचा तब माँ विंध्यवासिनी की पलकें धीरे से झपकी। जैसे ही उन्होंने अपनी कमल जैसी आंखें खोली, पूरी गुफा एक नीलमणि के समान चमक उठी। उनका जागृत अवस्था उनके शयन से भी अधिक तेजस्वी थी। जब उन्होंने अपने सामने समस्त देवताओं और ऋषियों को स्त्री रूप में और इतनी व्याकुलता में देखा तो उनकी आंखों में ममता उमड़ पड़ी। उनका वह विराट स्वरूप प्रकट हुआ जो एक ही समय में करोड़ों सूर्यों की शक्ति और करोड़ों चंद्रमाओं की शीतलता समेटे हुए था। उनके जागते ही प्रकृति खिल उठी, पक्षी चहचहाने लगे और देवताओं को विश्वास हो गया कि अब अधर्म का अंत निश्चित है। हे माता, हमारी करुण पुकार सुनिए। अरुणासुर राक्षस का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। वह स्त्रियों को बंधक बना रहा है और कई देवताओं को निगल गया है। यह सब सुनकर माता को क्रोध आ गया। अरुणासुर, तेरा ये दुस्साहस मैं स्वयं तुम्हारा अंत करूंगी। मैं आप सबको वचन देती हूँ, मैं हर संकट में आप सबके साथ खड़ी हूँ। क्योंकि अरुणासुर को 2 या 4 पैर वाले जीव से भय नहीं था, इसलिए देवी ने अनगिनत 6 पैर वाले भंवरों का रूप धारण किया। माता का वह रूप था भ्रामरी देवी, और भ्रामरी देवी ने अरुणासुर का वध कर सृष्टि को उसके आतंक से मुक्त कराया। माता सती के आत्मदाह के बाद महादेव घोर वैराग्य में चले गए। माता सती ने पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। नारद मुनि के उपदेश पर पार्वती जी ने शिव को पति रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें वरदान दिया। नारायण नारायण। देवी, महादेव वैरागी है। उन्हें न सुंदर महलों से मोह है न आभूषणों से। क्या आप एक वनवासी के साथ पूरा जीवन बिता पाएंगे? हे मुनिवर, जिसके हृदय में साक्षात जगदीश्वर बसते हो, उसे महलों की क्या आवश्यकता। स्वर्ण के आभूषण तो समय के साथ फीके पड़ जाते हैं, परंतु महादेव की भक्ति का तेज अनंत है। मैंने उन्हें पति रूप में नहीं, अपने अस्तित्व के रूप में चुना है। यदि वे नहीं तो यह देह अग्नि में भस्म हो जाएगी, किंतु मन किसी और का नहीं होगा। देवी पार्वती का जवाब सुनकर नारद मुनि अंतर ध्यान हो जाते हैं और देवी पार्वती दोबारा अपनी तपस्या में लीन हो जाती है। माता पार्वती पंचाग्नि तप कर रही थी। तभी तेज प्रकाश के साथ महादेव प्रकट होते हैं। देवी पार्वती, अपनी आंखें खोलो। तुम्हारी तपस्या की ज्वाला ने कैलाश के हिम को भी पिघला दिया। मैं तुम्हारी भक्ति और अडिग विश्वास से अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रणाम प्रभु, क्या मेरी प्रतीक्षा समाप्त हुई? क्या आपने इस दासी को स्वीकार कर लिया? देवी, तुमने मुझे केवल अपनी तपस्या से नहीं बल्कि अपने प्रेम की पवित्रता से जीता है।
आज मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम मेरे वामांग में स्थान पाओगे। मेरे आधे शरीर पर तुम्हारा अधिकार होगा और संसार हमें अर्धनारीश्वर के रूप में पूजेगा। मेरे आराध्य, मेरे प्रभु, आपके चरणों की धूल ही मेरे लिए सब कुछ है। पार्वती, आज से तुम मेरी शक्ति कहलाओगी। मेरे अस्तित्व की पूर्णता तुमसे ही होगी। संसार में जहाँ मेरा नाम लिया जाएगा वहाँ पहले तुम्हारा नाम आएगा। लोग शिव शक्ति और गौरी शंकर कह के हमें पुकारेंगे। जो भक्त तुम्हारी पूजा करेगा उसे मेरी कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। और महादेव यह कहकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उसके पश्चात देवी पार्वती के माता पिता हिमालय और मैनावती भी विवाह के लिए सहमत हो जाते हैं। और अब आती है महादेव की बारात। शिव जी बैल पर सवार होकर आते हैं। उनके साथ भूत प्रेत, अघोरी, ऋषि मुनि और देवता सब नाच रहे थे। फाल्गुन की वह रात ऐतिहासिक थी। एक तरफ सज धज कर आए देवता थे तो दूसरी तरफ भस्म रमाए शिव के गण। ऐसी बारात न कभी देखी गई थी न सुनी गई थी। हिमालय के द्वार पर मैना देवी आरती की थाल लेकर खड़ी थी। शिव का भयानक रूप, गले में सर्प, जटाओं में गंगा, शरीर पर भस्म देखकर वे डर जाती है और थाल गिर जाता है। नहीं, मैं अपनी सुकोमल पुत्री का हाथ ऐसे भयंकर वेशधारी को नहीं सौंप सकती। राजमहल की राजकुमारी और यह शमशानवासी, यह अनर्थ है। देवी, शांत हो जाइए, यह साक्षात महादेव है। और भगवान शिव मुस्कुराते हैं और अचानक उनके भयंकर रूप की जगह एक अत्यंत दिव्य और सुंदर रूप प्रकट होता है। उनके मस्तक पर चंद्रमा चमक रहा है और उनके शरीर से करोड़ों सूर्यों का प्रकाश निकल रहा है। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी माया को पहचान नहीं सकी। आप तो संसार के सबसे सुंदर और भव्य स्वामी हैं। माता, रूप तो केवल एक भ्रम है। पार्वती ने मेरे स्वरूप से नहीं, मेरे आत्मा से प्रेम किया है। किंतु आपकी प्रसन्नता के लिए मेरा यह रूप ही सही। उसके पश्चात शिव और पार्वती एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस प्रकार शिव और शक्ति का मिलन हुआ। यह विवाह केवल दो शरीरों का नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन था। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह फाल्गुन मास की चतुर्दशी को हुआ था। इसलिए जब से ही यह त्योहार शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जय शिव शक्ति अवश्य लिखें। जय शिव पार्वती, जय शिव शक्ति।